Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope that you are fine. Dear students, today we are going to start a new chapter. 10th class mathematics, chapter number 5. ठीक है, तो chapter number 5 is about sets and function. तो ये chapter sets और functions के बारे में है. In this chapter we will discuss about sets, फिर Venn diagram, functions, ये इसके मेन टॉपिक्स हैं. और ये सेट जो है ये आप 6, 7, 8 में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. तो ये चैप्टर बहुत ही सिंपल सा और वेरी इजी चैप्टर. ठीक है, तो अब इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन जो इसमें है वो सेट की है. अभी सेट क्या होता है तो भैया आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा. अ सेट इज अ वेल डिफाइंड, ये मेन वर्ड है जी, वेल डिफाइंड, well defined collection of objects and it is denoted by capital letters. भाई इंग्लिश में जो कैपिटल लेटर्स हैं A, B, C, E, T, C, तो इसको कैपिटल लेटर से नोट करते हैं. तो सबसे पहले देखें वेल डिफाइंड. सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. भाई सेट्स जो है ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है और वेल डिफाइंड का मतलब है जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको पता हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, अननोन सी चीज़ ना हो. भाई जैसे ऑब्जेक्ट है, कोई बुक है, कोई पेन है, कोई मार्कर है, पेंसिल है, ठीक है, कोई पेज है, या जो भी चीज़ है वेल नॉन हो, जिसको हमें पता हो क्या चीज़ है, इसका क्या फंक्शन है. अननोन सी कोई चीज़ ना हो, हमें पता नहीं है क्या चीज़. तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं. देखिए मुझको से एग्जांपल देता हूँ. स्टूडेंट बैग है. स्टूडेंट बैग जो एक सेट की एग्जांपल है. स्टूडेंट के बैग में डिफरेंट कॉपीज़ होंगी, डिफरेंट बुक्स होंगी, ठीक है, पेन होंगे, शार्पनर होगा, पेंसिल होगी. तो स्टूडेंट का बैग जो है एक किस्म का सेट है. ठीक है, इसी तरह देखिए ये पॉकेट है. पॉकेट में हमने पर्स है, पेन है, मुख्तलिफ चीज़ें डाली होती हैं. तो हमारी पॉकेट जो है ये भी एक क्या बन जाती है, सेट की एग्जांपल बन जाती है. ठीक है, तो सेट की इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स हैं. डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखना, सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं, मुख्तलिफ एलिमेंट्स होंगे. सेट के अंदर मतलब एक जैसे एलिमेंट्स नहीं आ सकते, दो एक जैसी चीज़ें सेट के अंदर नहीं आ सकती. और सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है. इंग्लिश के जो लेटर हैं कैपिटल लेटर, उनसे हम इसको डिनोट करते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेट्स की. एक सेट है 1, 2, 3. बी एक सेट है, ये एग्जांपल्स हैं सेट की. A, B, C, D. देखिए स्मॉल a b c d ये एलिमेंट्स ऑफ द सेट हो सकते हैं, लेकिन जब सेट को डिनोट करेंगे तो हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे. ठीक है, अच्छा आप देखें ये सेट नहीं होगा. अब मैं ऐसे c लिखता हूँ, इसमें मैंने लिख दिया 1, 2, 3 फिर 1, तो दिस इज नॉट अ सेट. तो c इज नॉट अ सेट. क्यों, वजह बताएंगे c सेट क्यों नहीं है. वजह यह है कि इसमें 1, 1 2 टाइम है. 1 इज रिपीटेड. ठीक है, 1 2 दफ़ा आ रहा है, रिपीट हो रहा है. तो सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं आ सकता. सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं आ सकता. सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता. सेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं. डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की कलेक्शन को सेट कहते हैं और सेटों को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो ये तो हमने पहली डेफिनेशन जो थी सेट की उसको स्टडी किया. अब हम आगे चलते हैं. कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू कर लें. वैसे तो आपने ये 7, 8 क्लासेस में ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर उसको हम मतलब देख लेते हैं. तो सबसे पहले देखते हैं जी n, कैपिटल N. ये सिंबल है जी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो आपको याद होगा हमने 9th क्लास में पढ़ा था द नंबर्स विच आर यूज फॉर काउंटिंग. जो काउंटिंग के लिए नंबर इस्तेमाल होते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं. जैसे हमने क्लासरूम में चेयर काउंट करनी है, ठीक है,
तो हम इस तरह से किसी घर में कमरे काउंट कर रहे हैं, क्लास में स्ट्रेंथ काउंट कर रहे हैं। काउंटिंग के लिए जो नंबर यूज होते हैं वो नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 डॉट 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 अप टू सो ऑन। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की सिंबल क्या है? n। अच्छा, n के बाद फिर w, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा, इफ वी इंक्लूड 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर दें तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिकम्स द सेट ऑफ होल नंबर। तो सेट ऑफ होल नंबर जो हैं 0 से स्टार्ट होंगे, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। ये सेट होल नंबर का है, सिंबल इज w, होल नंबर। और ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। उसके बाद ये इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स, तो डियर स्टूडेंट इसकी सिंबल है z, ठीक है। z जो है जर्मन वर्ड है और इसके मीनिंग्स होते हैं नंबर। जो z है जहलन से, जहलन वर्ड है, जर्मन वर्ड है जहलन, उसके मीनिंग्स हैं नंबर। तो ये जर्मन वर्ड है z, तो उससे हमने ये इंटीजर को z की सिंबल दी गई। तो इंटीजर, ऑल इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ये होगा 0 भी आएगा, +1, -1, +2, -2, सारे पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, ठीक है, सारे इंटीजर्स आ गए, 0 भी आ गया। तो ये सारे इंटीजर्स हैं जी, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, द सिंबल इज z। उसके बाद है जी ई कहते हैं इवन नंबर, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। बल्कि ऑल का वर्ड भी लगा लें, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन नंबर या इवन इंटीजर्स, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो 2 पे डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर कहलाएंगे। और ऑल इवन इंटीजर्स लेने हैं तो उसमें फिर 0, +-2, +-4, +-6 अप टू सो ऑन, ये इवन इंटीजर्स है। फिर उसके बाद ऑड, द सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। ऑड नंबर कह लें या ऑड इंटीजर्स कह लें, एक ही बात है। तो ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड ना हो, जो 2 पे डिवाइड ना हो, जैसे +-1, +-3, +-5, +-7, +-9। तो ये नंबर्स क्या हो गए? ऑड इंटीजर्स। उसके बाद आगे जी प्राइम नंबर्स, p सिंबल है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर। तो डियर स्टूडेंट प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 पे डिवाइड हों या अपने आप पे डिवाइड हों, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों और किसी नंबर पे वो डिवाइड ना हो। जैसे मैं 9 को स्किप कर दिया, 9 3 पे डिवाइड होता है। यहाँ मैंने 15 को स्किप कर दिया, 15 3 पे, 5 पे डिवाइड होता है। अब देखिए नंबर हमने कौन से लिखे हैं? 2 1 पे डिवाइड होगा 2 पे होगा, 3 1 पे डिवाइड होगा 3 पे होगा, 5 1 पे डिवाइड होगा 5 पे होगा, 7 1 पे डिवाइड होगा 7 पे होगा, 11 1 पे डिवाइड होगा 11 पे होगा। जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, ऐसे नंबर जिनके 2 फैक्टर्स हों, वो प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। तो 2 3 5 7 11 13 17 19, दीज आर प्राइम नंबर्स। so डॉट 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 अप टू सो ऑन। तो हमने सारे प्राइम नंबर्स लिखे हैं। उसके बाद आई रैशनल, द सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो ये तो 9th में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकें, x सच दैट x इज इक्वल टू p/q, ठीक है जी। वेयर जो p/q हैं बिलोंग्स टू z, ये z इंटीजर्स हैं, और जो डिनोमिनेटर में q है इज़ नॉट इक्वल टू 0, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो जो नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में p/q की फॉर्म में लिखा जा सके, कैन बी रिटन, मतलब जैसे 5 है, 5 को 5/1 लिख सकते हैं हम, 7 को 7/1 p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जो नंबर p/q फॉर्म में लिखा जा सके, द नंबर विच कैन बी रिटन p/q फॉर्म इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो सिंबल्स की क्या होगी? q।
उसके बाद आ गई क्यू डैश, ये होते हैं इर्रेशनल नंबर, द सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। अब जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सकें, x इज नॉट इक्वल टू p बाई क्यू, वेयर p q बिलोंग टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सकें, जैसे 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, पाई, ठीक है, e, जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में ना लिखे जा सकें, इंटीजर्स की कोशेंट फॉर्म में ना लिखे जा सकें, उन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर की सिंबल क्या है? क्यू डैश, क्यू डैश। और आखिर में आता है सेट ऑफ रियल नंबर, सबसे बड़ा सेट जो है, बल्कि इससे बड़ा भी एक है कॉम्प्लेक्स, फिलहाल हम वो नहीं डिस्कस कर रहे। द सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के सेट की सिंबल है आर, और R जो होता है Q यूनियन Q डैश। रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को कंबाइन कर दें, सम अप कर दें, उन्हें इकट्ठा कर दें, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, रैशनल और इर्रेशनल को मिला दें, इकट्ठा कर दें, तो सेट बनता है द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स जो थे डिस्कस किए। तो अब आपको पता होना चाहिए, जैसे ही n आएगा लिखा हुआ नेचुरल नंबर, तो पता हो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। होल नंबर में फ़र्क क्या है? n में 0 नहीं है, होल में 0 है। अगर नेचुरल नंबर में 0 शामिल कर दें तो नेचुरल नंबर का सेट चेंज इनटू होल नंबर। सिंबल इसकी क्या है? W। सिंबल भी याद करेंगे, नाम भी याद करेंगे, उसमें नंबर्स कौन से आते हैं पता होने चाहिए आपको। इंटीजर्स के अंदर Z सिंबल है, ठीक है, तो 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। बाकी इवन जो होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाए, इवन जो 2 पे डिवाइड ना हो, ऑड जिनके 2 फैक्टर्स हों, प्राइम नंबर सिंबल P। तो ये सारे आपने जो सेट्स हैं, उनके नेम्स हैं, सिंबल्स हैं, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, रिकॉग्नाइज ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट्स के अंदर वो ऑपरेशन जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। जो रिकॉग्नाइज ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। अब हम इनको डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले जी यूनियन ऑफ सेट्स, सेट्स का यूनियन कैसे लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम 2 सेट ले लेते हैं। द यूनियन ऑफ, हम मतलब 2 सेट ले रहे हैं, ठीक है जी, उनके हम यूनियन लेंगे। यूनियन ऑफ 2 सेट्स। अच्छा, यहाँ पे सेट के जब हम देंगे ना सिंबल्स, कैपिटल लेटर, सेट्स की सिंबल कैपिटल लेटर से होती हैं। द यूनियन ऑफ 2 सेट्स A एंड B written as A union U, A union B is the set consisting of, ऐसा सेट जो मुश्तमिल हो, consisting of all the elements which are either in A or in B or in both A and B। तो देखिए, इसमें हम वो सेट लिखते हैं जो A में हो या B में हो या A और B दोनों में हो, या A और B दोनों में हो। तो इसको हम सिंबॉलिकली हम ऐसे भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और तरीका देखें, A यूनियन B, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो X सच दैट, ये जो सीधी लाइन है मतलब सच दैट X belongs to A or X belongs to B or
x belongs to A and B both, यानी A और B दोनों, यानी x A में भी हो x B में भी हो, ठीक है। तो इस तरह से फिर हम उसको लिख लेंगे। तो इसकी एक मज़ीद एग्जांपल देखें, ठीक है। हम एक दो सेट ले लेते हैं। एक सेट लिया हमने 1 2 3 4, एक सेट लिया हमने B 3 4 5 6। अब इनका यूनियन लेना है, A यूनियन B। तो देखें, पहले A सेट लिखें 1 2 3 4, फिर U की सिंबल डालें, यूनियन 3 4 5 6। अब A यूनियन B का जो सेट होगा, सारे एलिमेंट्स आएंगे। देखें ना, ये लिखा है सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर इधर इन A और इन B और इन बोथ A एंड B। अब देखें, A में भी B में भी और या दोनों में जो एलिमेंट्स हैं सारे लिखने हैं। 1 लिखें, ठीक है, 1 इधर से लिखें, इधर से 2 लिखें, 3 4। अब 3 और 4 कॉमन भी हैं, रिपीट हो रहे हैं, दोबारा नहीं लिखने। सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं होता, ये बात याद रखेंगे अच्छी तरह। अब जैसे 3 4 यहाँ भी हैं, 3 4 यहाँ भी हैं, आप 3 4 को एक दफ़ा लिखेंगे। अगर आपने एक एलिमेंट 2 दफ़ा लिख दिया तो सेट ही नहीं रहेगा। तो इसमें A और B के सारे एलिमेंट्स आ गए, बेशक वो A में है, B में या दोनों में है। तो उन पे मुश्तमिल जो सेट है उसे हम कहते हैं यूनियन। उसे हम क्या बोलेंगे? यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन वेरी सिंपल सी थी कि यूनियन ऑफ सेट्स जो है इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर आइदर इन A और इन B और इन बोथ A एंड B। A में हो या B में हो या दोनों में हो, वो आप यूनियन के सेट में लिखेंगे। और सेट के अंदर एक एलिमेंट 2 दफ़ा नहीं लिखेंगे। अगर वो कॉमन एलिमेंट्स हैं, दोनों सेट में हैं, तो यूनियन वाले सेट में वो एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो ये था दी यूनियन ऑफ सेट्स। अब इस तरह इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, हम 2 सेट्स ले लेंगे, उनका इंटरसेक्शन लेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, कैपिटल A आएगा, कैपिटल B आएगा, ठीक है जी, रिटर्न एज A और N, इसकी सिंबल N हो गई ऐसे, N A इंटरसेक्शन B इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ all the common elements of all the common elements जो दोनों सेटों में हो, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B। A और B के कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स A एंड B। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B। X A में भी बिलोंग करता हो और X B में भी बिलोंग करता हो, तो फिर उसको इंटरसेक्शन वाले सेट के अंदर हम वो बात लिखेंगे। और इसकी एक और कॉमन सी एग्जांपल ले लेते हैं, वो इस तरह से हो जाएगी। A सेट लें 1 2 3 4, फिर B सेट लें 3 4 5 6। अब देखें, A और B का इंटरसेक्शन लेना है, तो वैसे ही आपको पता होगा A और B में कौन से एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं कॉमन। तो कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट जो होगा उसे इंटरसेक्शन कहेंगे। अब आप देखें दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 1 2 3 4 है या 3 4 5 6 है। तो 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो 3 और 4 कॉमन एलिमेंट्स ऑफ A एंड B, और वो आएंगे इंटरसेक्शन के सेट के अंदर। वही एलिमेंट्स जो है ना वो हम लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी हैं, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यूनियन में होता है A में एलिमेंट हो, B में हो या दोनों में हो, सब आएगा। और इंटरसेक्शन में जो है A और B सेट जो हैं उनके कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट इंटरसेक्शन सेट्स कहलाएगा।
ठीक है, सारे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल सेट को यूनियन ऑफ सेट्स कहेंगे। तो इस तरह हमारी दो डेफिनेशंस हो गई, यूनियन ऑफ सेट्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 5.1 और पहले हमने जो दो डेफिनेशंस पढ़ी हैं यूनियन इंटरसेक्शन, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले करते हैं। तो देखें क्वेश्चन 1, इफ़ एक्स सेट गिवन है 1 4 7 9, वाई सेट गिवन है 2 4 5 9 और हमने फाइंड करना है एक्स यूनियन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, वाई यूनियन एक्स, वाई इंटरसेक्शन एक्स। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखें एक्स सेट इज गिवन, सॉल्यूशन में एक्स सेट गिवन है 1 4 7 9, वाई सेट गिवन है, कैपिटल लेटर यूज करेंगे, सेट को डिनोट कैपिटल लेटर से किया जाता है। पहले हम फर्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं एक्स यूनियन वाई, ठीक है। पहले लिखेंगे एक्स सेट, एक्स के एलिमेंट 1 4 7 9, फिर यूनियन की सिंबल डालें, फिर सेट की सिंबल और फिर वाई 2 4 5 9। अच्छा, अब देखें इन दोनों में यूनियन में सारे एलिमेंट्स आएंगे, 1 उधर से 2 4, दोनों में एक दफ़ा लिखना है 4, वहाँ से 5, यहाँ से 7, फिर 9 दोनों में है तो एक दफ़ा लिखेंगे। जो एलिमेंट दोनों सेट्स में है वो एक दफ़ा लिखा जाएगा। तो ये आ गई एक्स यूनियन वाई का आंसर। इस तरह आप देखें एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो पहले एक्स सेट लिखेंगे, एक्स के एलिमेंट्स क्या हैं जी 1 4 7 9, इंटरसेक्शन, फिर वाई सेट लिखें 2 4 5 9। अब ज़रा गौर करें कि भाई कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हैं। 4 दोनों में है, 9 दोनों में है, तो 4 और 9 इज़ द आंसर। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का आंसर आ गया 4 9, सेट 4 9। तो डियर स्टूडेंट ये भी आप कर लेंगे, पहले सेट वाई लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर सेट एक्स लिखेंगे, वाई यूनियन एक्स, यही आंसर आएगा एक्स यूनियन वाई वाला। वाई इंटरसेक्शन एक्स है, पहले सेट वाई लिखना है फिर एक्स लिखना है, इंटरसेक्शन में यही आंसर आएगा 4 9। तो इसके रिमेनिंग 2 पार्ट्स डू योरसेल्फ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यूनियन इंटरसेक्शन का है। तो यहाँ पे देखें इफ एक्स सेट दिया हुआ है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन आर इक्वल टू 17, प्राइम नंबर लिखने हैं लेस देन आर इक्वल टू 17। तो डियर स्टूडेंट प्राइम नंबर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे, वो नंबर्स होते हैं जो 1 पे डिवाइड हो या अपने आप पे डिवाइड हो। तो 17 तक 2 3 5 7 9 छोड़ देंगे, 11 13 17, ये प्राइम नंबर्स लिख दिए हैं लेस देन आर इक्वल टू 17। और वाई सेट है सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, इसमें नेचुरल नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक्स और वाई दो सेट्स हैं। तो डियर स्टूडेंट इसमें भी 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स हैं। हम 2 करेंगे, मैं फर्स्ट वन और फोर्थ वन करवाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट देखें, तो जो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई हमने मालूम करना है। तो पहले आप लिखेंगे सेट एक्स, सेट एक्स के एलिमेंट्स क्या हैं जी 2 3 5 7 11 13 17, फिर यूनियन, फिर लिखेंगे वाई सेट, वाई सेट क्या है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोनों सेटों को इकट्ठा कर दें, क्योंकि यूनियन क्या होता है सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं एक्स और वाई के, तो वहां से शुरू कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो 12 नेचुरल नंबर सारे आ गए। अब 2 कॉमन था, एक दफ़ा आया, 3 एक दफ़ा आया, 5 इधर सारे इसमें कॉमन एक दफ़ा लिखे जाते हैं।
अब उसके 12 से ऊपर जो नंबर है वो कौन से हैं जी? 13 एंड 17, 13 एंड 17, और ये हो गया x यूनियन y, x यूनियन y। और ये ख्याल कीजिएगा x बड़ा लिखना है, y बड़ा लिखना है, कैपिटल लेटर जो है ना हमने लिखने हैं। ठीक है जी। अब इसका फोर्थ पार्ट का सलूशन देखें। फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो फोर्थ पार्ट में हमने y इंटरसेक्शन x मालूम करना है। पहले सेट y लिखेंगे, y है जी फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। तो y सेट लिखें पहले, और फिर x लिखें जी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17। अब इन दोनों का लेना है इंटरसेक्शन। तो स्टूडेंट्स अब देखें कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं जो दोनों में हैं। तो आप देखें 2 दोनों में, 3 दोनों में, 4 तो नहीं है, 5 दोनों में, 6 नहीं, 7 दोनों में, 8, 9, 10, 11 दोनों में। तो जिनमें मैंने टिक किया है दोनों सेटों में मौजूद हैं। जो दोनों कॉमन एलिमेंट्स वही होते हैं जो दोनों सेट्स में मौजूद हों। तो जो दोनों सेट्स के अंदर एलिमेंट मौजूद हैं वो यहाँ पे लिखे जाएंगे। तो वो आ गया 2, 3, 5, 7, 11। तो ये हो गया y इंटरसेक्शन x। अच्छा, इसमें मैंने 2 पार्ट्स छोड़े हैं, एक छोड़ा है x इंटरसेक्शन y, उसका भी यही आंसर होगा। सिर्फ ये सेट पहले लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। एक और यूनियन वाला ऐसा ही छोड़ा है, वो आपने करना है। तो इस तरह ये हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और आज हमने कुछ डेफिनेशंस, इंट्रोडक्शन वगैरह चैप्टर का कर लिया। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपने मुकम्मल कर लेने हैं। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।